मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को बहुत अच्छी बात पता है क्या? आज की वीडियो में आपको एक बहुत टॉप लेवल की खुशखबरी दे रहा है रेलवे, उसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में एक बहुत खास चीज़ क्या लिखी गई कि भैया हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मतलब एएलपी में ना तो आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, ना पॉलिटी पूछी जाएगी, ना इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, ना कुछ और चीज़ें पूछी जाएंगी। हम केवल साइंस के पोर्शन को पूछेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब साइंस का जो वेटेज है वो केवल एएलपी में ही नहीं, बाकी रेलवे के एग्जामों में भी बढ़ेगा। अब जो टेक्नीशियन का आज शॉर्ट नोटिस आया है, हो सकता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 दोनों में ही आपको जर्नल अवेयरनेस देखने को ना मिले। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं अपना बड़ा दिल करके आपके सामने रखूं तो हो सकता है कि ग्रुप डी में भी आपको जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन ना देखने को मिले। यानी साइंस का वेटेज बढ़ना है और साइंस को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं इसके बारे में आपको एक बिल्कुल फ्री कंटेंट की सलाह दे रहा हूं। आपको ठीक लगे तो लीजिएगा इस सलाह को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक नया चैनल बनवाया था अभी थोड़े दिन पहले ही, कैरियरविल साइंस के नाम से। इस पे 5 ही वीडियो पड़ी है। एक-एक वीडियो मैं पूरी खुद देख रहा हूं तभी वीडियो अपलोड हो रही है, नहीं तो नहीं होती है। कैरियरविल साइंस के नाम से नया चैनल बना है। मात्र ही 4.25 हजार यानी लगभग 4250 सब्सक्राइबर है, बहुत मिनिमम सब्सक्राइबर है। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। मैंने इसमें क्या किया है कि रेलवे में मैं कोई ऐसी वीडियो यहां नहीं डलवा रहा हूं जो 15 मिनट की, 20 मिनट की। यहां मेरा जो मुख्य काम होगा वो होगा वन शॉट बड़ी-बड़ी वीडियो डालना। जैसे अभी अंकुल सर ने मास, वेट और डेंसिटी को लेकर, द्रव्यमान, भार और घनत्व को लेकर 2 घंटे 58 मिनट 51 सेकंड की एक वीडियो डाली। और इस वीडियो पे मात्र अभी 2200 ही व्यू हैं। 6 दिन ये डल चुकी है पहले, क्योंकि हमने आज तक इस चैनल को कभी प्रमोट नहीं किया। आज पहली बार है जब मैं इस चैनल को अपने बच्चों के सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये काम किया गया है। इससे पहले एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें हमने बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 में केमिस्ट्री के 100 बेस्ट पीवाईक्यू जो थे वो मैंने यहां कराए। और आज इस चैनल का मैं ऑफिशियली आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पे डेली आपको वन शॉट वीडियो मिलेंगी कॉन्सेप्ट की, और वन शॉट एक वीडियो मिलेगी डेली पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की। ऐसे ही मेरे बच्चे बायोलॉजी में एनटीपीसी में जितने सवाल आए थे उसमें 100 बेस्ट सवाल की वीडियो यहां प्रोवाइड हो गई है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन 100 सबसे टॉप मोस्ट जो पीवाईक्यू हैं जो आपके फिजिक्स के हैं वो हमने डाल दिए। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शायद ये सर्चिंग में भी बहुत कम आ रहा होगा, लेकिन हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक भी दे देंगे, तो आप इसे देखिएगा। कैरियरविल साइंस का 4,2500 डाउनलोड है। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक बड़ी चीज क्या हो गई है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस आज दिया है। इन्होंने कहा कि भाई कुल मिला के 6565 वैकेंसी हम निकालने जा रहे हैं। ये वैकेंसी दो तरीके से हैं। एक वैकेंसी है ग्रेड 3 की, टेक्नीशियन 3 की, सॉरी। इसमें जो वैकेंसी है वो 6242 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो मेरे बच्चे 323 है। अब दिक्कत क्या है कि पहले भी टेक्नीशियन 1 की जो वैकेंसी है वो बहुत कम रहती थी, लेकिन पहले काफी रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि टेक्नीशियन 1 यानी ग्रेड 1 की वैकेंसी काफी कम इन्होंने कर दी है, और टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी इन लोगों ने काफी बढ़ा दी है। इससे पहले ये नोटिफिकेशन मेरे बच्चे 30 मार्च 2026 को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई थी कि हम ये नोटिफिकेशन निकालने लग रहे हैं। और ये कैलेंडर जिस हिसाब से इन्होंने दिया था उसी हिसाब से ये चीजें अपनी तैयार कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने कहा था कि भाई हम असिस्टेंट लोको पायलट की जनवरी से मार्च में ये नोटिफिकेशन दे देंगे, या जनवरी से मार्च में वैकेंसी निकाल देंगे। लेकिन सच बात यह है कि इन्होंने 15 मई से ये वैकेंसी निकाली है। उसके बाद मेरे बच्चे जो टेक्नीशियन है इसके लिए इन्होंने बोला था अप्रैल से जून में, तो ये 30 जून को ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, और 30 जून से ही फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर, फिर जेई की वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद जो मेन वैकेंसी आनी मेरे बच्चे वो आनी है एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की ये वैकेंसी मुझे लगता है कि लगभग अगस्त के मिड में ये वैकेंसी मतलब आपको मिल जाएगी। और जो अक्टूबर के आसपास वैकेंसी आनी है वो आनी है मेरे बच्चे क्या, ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर के आसपास आनी। मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के 6242 पद हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे हैं, और 323 पद ऐसे हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 पर हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो 14,298 वैकेंसी थी, 25 में 6,238 वैकेंसी थी, और 2026 में वैकेंसी बढ़ी है, 6565 है। कम ही मात्रा में बढ़ी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं अब जो इनकी वैकेंसी वो स्टेबल पोजीशन पे और थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां जो नोटिफिकेशन आया था वो 8 मार्च को आया, इसका 28 जून को आया, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 30 जून को निकलेगा, और 30 जून से ही इसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 2024 वाला था उसका मेरे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने लग रहा है। जो 2025 वाला है उसके एग्जाम का रिजल्ट अभी नहीं आया, उसका बच्चे वेट कर रहे हैं, और ये 30 जून से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेरे बच्चे, जो सैलरी का पे लेवल है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे बच्चे वो बीएससी चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 18 से 33 साल आयु है। बेसिक ही 29,200 है।
अगर बेसिक 29,200 है तो लगभग हम कह सकते हैं कि 65,000 के आसपास इन बच्चों की तनख्वाह पहली बैठेगी। प्री लेवल 5 की ये जॉब है। अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो इसमें मात्र 10वीं पास चाहिए और संबंधित ट्रेड से आपने आईटीआई किया होना चाहिए। आयु 18 से 30 साल है और बेसिक 19,900 है। यानी इसकी जो पहली तनख्वाह बैठेगी वो 42,000 के आसपास आपकी पहली सैलरी बैठती है। ये पी लेवल 2 की पोस्ट होती है, पी लेवल 2 की जॉब है। मेरे बच्चे अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, अभी तक आ रहे थे, लेकिन अब संभावना है कि जो जीए वाला पार्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड से भी हटा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इस चीज की प्राथमिकता से पहल भी की थी कि भाई जहां जो टेक्निकल वैकेंसी है उसमें हम जनरल अवेयरनेस क्यों पूछें, हम उसमें जनरल साइंस पूछेंगे। तो ये जो 10 सवाल जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों आपके यहां जुड़ जाएंगे। 35 की जगह 45 सवाल हो जाएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। हाँ, रीजनिंग के 15 सवाल रहेंगे ही रहेंगे, कंप्यूटर के 20 सवाल रहेंगे और मैथ के 20 सवाल होंगे ही होंगे। तो ये इसका मेरे बच्चे आने वाले वक्त में सिलेबस होगा। अगर हम मेरे बच्चे हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, ये जो बात थी मेरे बच्चे ये ग्रेड 1 की बात हो रखी थी। अब हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मैथ बहुत बड़ा वेटेज है 25, रीजनिंग बहुत बड़ा वेटेज है और जनरल साइंस जो है उसका वेटेज अब 40 की जगह 10 नंबर कट के यहां आ जाएंगे, तो 50 नंबर का वेटेज अकेले जनरल साइंस का हो जाएगा। तो उसी लिहाज से मैंने आज से 15-20 दिन पहले ही वो चैनल बना दिया था कैरियरवेल साइंस के नाम से, क्योंकि मुझे पता था कि बदलाव आने वाले हैं और जैसे ही बदलाव आएगा तो हमें उससे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। हमें रेलवे से 2 कदम हमेशा ही तेज होना होगा, तभी हम अपने बच्चों का भला कर पाएंगे। तो अब होगा ये कि आपको जनरल अवेयरनेस नहीं देखने को मिलेगा। किस किस में नहीं मिलेगा? एएलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में और इसके बाद मेरे बच्चे ग्रुप डी में। यहां ज्यादा संभावना है कि आपको जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब हमने अपना पूरा रिस्ट्रक्चर चेंज कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। हमने बैचेज में पूरी साइंस की टीम को बढ़ा दिया है। जहां पहले 2 ही टीचर थे, अब वहां 5 टीचर ले रहे हैं, क्योंकि मेरी ये तर्ज ये हो गई है कि जैसे हम जेई की तैयारी कराते हैं कोटा में, तो वहां हम क्या करते हैं कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है उसमें मान लीजिए 20 टॉपिक है, तो उन 20 टॉपिक में हमने 5-5 टॉपिक से को एक एक टीचर को देके कोटा में हम तैयारी कराते हैं कि जब टीचर परफेक्शन के साथ निकले, यानी वो जिस भी टॉपिक को पढ़ाए वो पूरे भारत में सबसे बेहतरीन तरीके से उस पर मेहनत करके आए। तो इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि कैरियर में साइंस वाले पोर्शन में दिन रात का परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। और इसी बैच से मेरे बच्चे ये परिवर्तन है। इस बैच की फीस है 999 रुपए, लेकिन अभी हमने इस फीस को मात्र 799 रुपए किया अपने बच्चों के लिए। 11 मई से बैच स्टार्ट हुआ है। मैथ में खुद पढ़ाने लग रहा हूं, रीजनिंग पीयूष सर है, साइंस की अब मेरे बच्चे पूरी बड़ी टीम हो गई है। हमने टॉपिक वाइज भी उस टीम को बांटा हुआ है। अब मैं आता हूं आपको आगे की चीज पर ले जाने के लिए जो बहुत जरूरी है। परीक्षा का पैटर्न सेम है। सीबीटी 1 एग्जाम होना है, 100 नंबर का सवाल होने वाला है, 90 मिनट में करना है। ग्रेड 1 में मैथ आना है, जनरल इंटेलिजेंस आनी है, अवेयरनेस नहीं आएगी, बेसिक साइंस रहेगी। ग्रेड 3 में भी मैथ रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, अवेयरनेस नहीं आएगा। अभी फुल नोटिफिकेशन 30 जून को आएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए हैं तो आपका -1 नंबर काट लिया जाएगा। मेरे बच्चे इसमें जो मेन मेन ट्रेड्स हैं, वो चाहे डीजल मैकेनिक हो, फीटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिकल टीआरएस हो, ब्रिज टेक्नीशियन हो, कैरेज एंड वैगन हो, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, ये मेन चीजें हैं। मेरे बच्चे इनकी जो वर्क प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है, इनको सिग्नल सिस्टम में काम करना होता है, इनको रेलवे मशीनरी पे काम करना होता है, इनको वर्कशॉप ड्यूटी दी जाती है जहां नॉर्मल मेंटेनेंस के काम होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मेंटेन करने का इनका काम होता है। मेरे बच्चे चयन की प्रक्रिया सिंपल है। पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, फिर आपको मेरे बच्चे मेडिकल टेस्ट होगा और आखिरी में आपका फाइनल मेरिट बन जाएगा। मेडिकल टेस्ट को लेके बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो मैं इसके लिए एक नई वीडियो आज बनाऊंगा और 1 से 2 दिन में आपके चैनल पे मैं दूंगा और वहां प्रैक्टिकली तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग मेडिकल लेते हैं, क्योंकि मेडिकल बहुत जरूरी हो गया रेलवे में, खासकर आई साइट वगैरह इन चीजों को लेके। मेरे बच्चे ये बैच की इंफॉर्मेशन थी। इनके लिए कौन कौन सा मेडिकल फिटनेस जरूरी है, ये मेडिकल फिटनेस है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जहां इन चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर कोई कमी हो तो उसको कैसे दूर करना है मेडिकल में, वो हम डॉक्टर से कंसल्ट करके पूरा एक अच्छे तरीके से खास वीडियो बनाने लग रहे हैं। मेरे बच्चे इनको डीए मिलता है, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट मिलता है और ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। मूल वेतन जो रहता है वो 29,200 होता है। इनका जो मूल वेतन होता है 19,900 होता है। अब लगभग 60% डीए होता है इस पे, यानी अगर मान लीजिए 20,000 है तो 20,000 का 60% यानी 12,000 डीए होता है और उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रैवलिंग अलाउंसेज वगैरह बाकी सारी चीजें होती हैं। फैसिलिटी, फ्री ट्रैवल पास मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा फ्री मिलता है, पेंशन मिलती है और जॉब सिक्योरिटी होती है क्योंकि सरकारी जॉब है। मेन है प्रमोशन। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 से सेलेक्ट हो रहे हैं तो सीनियर टेक्नीशियन बनते हैं, फिर जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं और फिर असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, एई जिसे हम बोलते हैं।
ये प्रमोशन के चांसेस है। तो मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अब वक्त आ गया है अपनी पढ़ाई पर पुरजोर तरीके से ध्यान दिया जाए, मन करके पढ़ते रहिए और जितना संभव हो सके सिंसियर होकर तैयारी करते रहिए। आज ही कैरियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपके लिए वहां पे लगातार काम किए जा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।